एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि जीवन में ना जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जीवन में जो बुरी शक्तियां हैं, वो आपकी खुशियों को रोक रही हैं। तो ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है? और क्या ये बुरी शक्तियाँ, ये नकारात्मक शक्तियाँ कब तक आपके जीवन को प्रभावित करती रहेंगी? आपकी लाइफ में कब तक नेगेटिविटी लाती रहेंगी? तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एज़ यूजुअल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे ये अब तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और आपकी लाइफ में होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो गाइडेंस आती है, उस पे फोकस ज़रूर बनाए रखिएगा। वीडियो के बीच में अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसको भी अपनी लाइफ में क्लेम ज़रूर करें। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपकी लाइफ में बुरी नज़र, बुरे लोग, बुरी शक्तियाँ, जो भी चीज़ें हैं, उनका क्या कारण है और क्या आपकी लाइफ में चमत्कार कब होगा। पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे, देन फ्यूचर की। लेटिंग गो। लवर्स, पेशेंस, टोटैलिटी। यहाँ पे सबसे पहले लेटिंग गो की एनर्जी। बहुत टाइम से ना आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस देख रहे हैं जिसमें सिर्फ संघर्ष है, जिसमें सिर्फ समझौता है, और समझौता करने के बाद भी रिश्तों में दूरियां आती जा रही हैं। और यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दूरियां क्यों आ रही हैं, ये नेगेटिविटी क्यों आपकी लाइफ में हो रही है। बहुत टाइम से वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। जितना चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जितना चीज़ों के पास जाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें उतनी ही आपसे दूर भाग रही हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किस्मत कुछ होती नहीं है, यूनिवर्स कुछ होती नहीं है, सारा जीवन नेगेटिव परिस्थितियों में बीत रहा है। क्योंकि सारा लाइफ जो है ना, आप देखेंगे 7 एनर्जी, 8 एनर्जी, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना। 4, 5, 7 और 8, यानी कि सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है। कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी में क्या चीज़ें हो रही हैं? फायर भी है, स्टेबिलिटी भी है, लवोस भी है, यानी कि मेजर अरकाना भी है, और वाटर भी है। सब कुछ ना मिक्स एनर्जी है। जैसे होता है ना कि लाइफ में कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हर डायरेक्शन में चुनौती नज़र आती है। हर डायरेक्शन में काम करने से पहले एक नेगेटिविटी चली आती होगी। कहीं ना कहीं ऐसे इंसान ना अपने आप से डरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी निकल के आ जाती है कि अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो मेरा बोलना गुनाह हो जाएगा, है ना। अगर मैं कुछ भी कहूँगा या कुछ भी करूँगा, अब बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने बंद कर दिए हैं। आप चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन को जितना टालते हैं, परिस्थिति कारणवश उतनी ही एक आ, उतना ही मतलब आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि जितना आप परिस्थिति को टालेंगे ना, शायद उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपने उस पर वर्क कर दिया तो वो सिचुएशन ख़राब ही हो जाएगी। ये एनर्जी आपके अंदर आ गई है। इसलिए क्या है कि अब मैं तो हार थक के बैठ गया हूँ। आप देख रहे हैं ना, टोटैलिटी। एक कदम दूर, एक सिर्फ थोड़ा सा मैं आगे पहुंच जाऊं तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाए, लेकिन ये मंजिल है कि हाथ आने का नाम ही नहीं ले रही है। सब कहते हैं पेशेंस रखो, आ, सब्र का फल मीठा होता है। ये सब्र का फल भी रख के देख लिया। लोगों से प्यार करो, लवर्स की एनर्जी भी है, वो भी करके देख लिया। चीज़ों को अवॉइड करना सीखो, वो भी करके देख लिया। लेकिन लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है। सब नेगेटिव, उल्टा पुल्टा, सारी एनर्जी। प्यार करने वाले नफ़रत में बदल गए, और जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो चीज़ दूर चली जाती है। ऐसा लाइफ में क्यों हो रहा है? लवर्स की एनर्जी, और अगर मैं पेशेंस की एनर्जी को देखूं, मेजर आर्काना का कार्ड, हमेशा आप इसके बीच में एक साइन देख रहे होंगे, है ना। ये एक एनर्जी का है, साइन है। यहाँ पे आपके और आपके पर्सन में जो डिस्प्यूट है ना, वो एनर्जी का बैलेंस नहीं है, यानी कि विचारों का मतभेद है। आपको लगता है आप सही हैं, आपके पर्सन को लगता है वो सही हैं। और अगर
ये डिफरेंसेस शायद इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं कि लाइफ में ना आपको कोई समझाने वाला नहीं है, दोनों को मैनिपुलेट करने वाले हैं। रिश्तों में आप दोनों के साथ ये हो रहा है कि आपको, आपके कान कोई भर जाता है, सामने वाले के कान कोई भर जाता है, एक दूसरे की बात सुनकर। यहाँ पे कोई आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो म्यूचुअल हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो एटलीस्ट कि आपकी गलती है तो आपको बोल सके, और आपके पर्सन की गलती है तो उनको बोल सके। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी क्यों आ रही है? लोग हमेशा, बुरा मत मानिएगा, आपके आसपास के ही लोग होंगे, जब आपको लड़ते झगड़ते देखते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं। क्यों? एक टाइम पे आपके अंदर जो एनर्जी थी लवर्स की, ये देख रहे हैं ना, लवर्स में आप दो पिक्चर देखेंगे, एक एक टाइम ये थे आप, और अभी ये हैं, है ना। और ये जो ब्लैक ऑरा है ना, ये दोनों के अंदर से निकल रहा है, यानी कि एक दूसरे पे ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, सिचुएशन पे ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। तो लोग क्या है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे। देखिए, कंट्रोल और खुद से कार्ड आ गए हैं। कंट्रोल का कार्ड, आपको परिस्थिति को सबसे पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ तो है कि भाई स्पिरिचुअली हम लोग कंट्रोल करें, अपने आप को समझें, अपने पार्टनर को समझें, उसके दबाव को समझें। एक पर्सन कोई यहाँ पे प्रेशर लेके जी रहा है सारी प्रॉब्लम्स को, ऐसा लगता है कि आप ही ना हनुमान जी बने हुए हैं और आपने ही पहाड़ उठाने की जिम्मेदारी उठाई है। जब एनर्जी का डिसबैलेंस हो जाता है ना किसी रिश्ते में, किसी भी सिचुएशन में, पूरे घर की जिम्मेदारी आपने उठा ली है, आपको अपनी लाइफ जीने का मौका नहीं मिल रहा है। हम ना बहुत टाइम तक एक, देखिए ह्यूमन बीइंग है, माइंड है, बहुत टाइम तक अगर हम एक ही सिचुएशन में रहते हैं ना तो हमें भी तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आपको तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। आपने बहुत टाइम सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत टाइम लोगों के वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी बहुत रखी है कि कोई आएगा आपको समझेगा, कोई आपकी फीलिंग्स को समझेगा, कोई आपकी तकलीफ़ को समझेगा, लेकिन नहीं, लोग आए और आपको परिस्थितियों में उलझाते चले गए, है ना। लोग आए, आप जितने पॉजिटिव हुआ करते थे, जितना सोच आपकी क्लियर थी, आज कहीं ना कहीं आप अपनी ही सोच में उलझ के रह गए। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते होंगे कई बार कि मेरा डिसीज़न सही है या जो लोग मुझे कहते हैं वो सही है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना, अपने आप को बांध लो, घर में बैठ जाओ, अकेले हो जाओ, गुस्सा बहुत आता है ना, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आपको कुछ टाइम से ऐसा होता होगा कि सबको गुस्सा करूँ, मारूँ, सामान तोड़ फोड़, इस तरह की एनर्जी, है ना। लेकिन क्या है, आखिर में मिलता तो यही है, सुप्रेशन। चीज़ों को सुलझा दिया, दिमाग झगड़ा हुआ है, फाइनेंशियली नहीं है, रिश्ते नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिविटी लाइफ में भर गई है। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो बहुत दिन तक नहीं चलती है। यूनिवर्स आपको क्या कह रही है, क्या आपको इस सिचुएशन में करना है, इस नेगेटिव सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या आपकी परिस्थितियां देखते हुए आपकी लाइफ में चमत्कार कब होगा, ये नेगेटिव लोग कब जाएंगे, या ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर कब होगी, हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक तो ना आपके जो भाव है ना, मैं आपकी एनर्जी को समझूं, आपके जो भाव हैं, आप थोड़े से गुस्सैल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना। आपको बात बात पे गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है गुस्सा आना, लेकिन परिस्थितियाँ अपने वश में नहीं है तो गुस्सा करके उन्हें और अगेंस्ट मत कीजिए। रीबर्थ, माय गॉड, रीबर्थ की एनर्जी है। चलिए, ओम श्री राम। रिसेप्टिविटी, ओके। इनोसेंस, पास्ट लाइफ, और माइजर। देखिए, एक सबसे पहली परिस्थिति निकल के आई कंट्रोल के बाद रीबर्थ की। आपके अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, इमोशनली एक के बाद एक गलती करना। अब आप कहेंगे जी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर प्यार है, दया है, भाव है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। हर इंसान के अंदर प्यार, दया, भाव, सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। लेकिन
एक गलती को दोहराना मूर्खता कहलाती है। एक चीज़ को रीबर्थ बार 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 उसी सिचुएशन में फंस जाना, है ना। बार बार आपको दिख रहा है ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, बात आपको लगता है कि ये इंसान जब भी मेरे पास आता है या ये परिस्थितियाँ जब भी मेरी बनती है। देखिए, परिस्थिति किससे बनती है? इंसानों से ही बनती है परिस्थिति। ऐसा तो है नहीं कि परिस्थिति कोई निर्जीव चीज़ है। आपके साथ कोई आता होगा, आपका कोई सपोर्ट नहीं करता होगा, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, नेगेटिव कुछ ना कुछ घटना घटती होगी, तब परिस्थिति बनती है ना। आप उस परिस्थिति से कुछ सीखते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है। जिस दिन आप परिस्थिति से सीखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से ही आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा। एक गलती को बार बार दोहराना, रीबर्थ। शेर मुंह खोले हुए खड़ा है, आप जाके बांसुरी बजा रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि वो नरभक्षी है, नेगेटिविटी ही देगा, आपको निकलेगा ही निकलेगा। आज भूख नहीं है, कल लगेगी, ऐसा तो है नहीं। जो इंसान नेगेटिव है, जो इंसान गलत करना जानता है, जो बुरी नज़र रखता है, आप कैसे सोच लेते हैं कि उसकी नज़र सही हो जाएगी? हो ही नहीं सकती। 10 नंबर यानी कि 1 नंबर, एक नंबर की क्वालिटी आपके अंदर ये है कि भावनाओं में बह के एक व्यक्ति ने अभी आपके साथ शत्रुता निभाई है, अभी उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको तकलीफ दी है, थोड़ी देर बाद आके वो आपसे हेल्प मांगने लग जाए, 2 आंसू गिरा दे, थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट दे दे जो आप उससे चाहते हैं, थोड़ा सा प्रेम भाव दे दे, आप क्या है उन्हीं भावनाओं में बहना शुरू कर देते हैं। वही नेगेटिविटी फिर से अपनी लाइफ में कैरी करना शुरू कर देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। वो 10 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद जैसे ही उसका मतलब शुरू ख़त्म हुआ, वो फिर से वही चीज़ें आपकी लाइफ में करना शुरू कर देता है। अब एक चीज़ आती है कि ठीक है भाई, नेचर हम बेसिक नहीं बदल सकते, बिल्कुल सही है, बेसिक नेचर आप नहीं बदल सकते। तो फिर ऐसे लोग कुदरत को सरेंडर करते हैं। यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड सरेंडर ही दिखा रहा है। अब आप एक काम कीजिए कि सारे हथियार डाल दीजिए कुदरत के सामने, सारे हथियार डाल दीजिए यूनिवर्स के सामने, और कुदरत को ये बता दीजिए कि देखिए, मैं अब, मेरी मासूमियत, मेरी चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं, है ना। और जैसे ही आप ये सरेंडर करना शुरू करेंगे, ये प्योरिटी, कमल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, कमल प्योरिटी का प्रतीक है। आप जैसे ही अपने आप को कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स के साथ, कनेक्ट करेंगे ग्रास होपर। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होता नज़र आ रहा है। आपकी कोई बहुत टाइम से दबी हुई इच्छा, रिसेप्टिविटी के बाद, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को चाह रहे थे, बहुत टाइम से आपकी लाइफ में कुछ अवेटनिंग था, आप कहते हैं ना कि हमारे दिल की बात हो गई। यहाँ पे, यहाँ फाइनेंशियली किसी को कोई घर खरीदना है, किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या किसी की शादी डिले हो रही थी। वैसे ये फाइनेंशियल ग्रोथ से ही रिलेट ज़्यादा करता है, मैं पर्सनल लाइफ से रिलेट इसको नहीं करूँगी। ग्रास ऊपर हमारे फाइनेंस को रिलेट करता है, और इनोसेंस, मासूमियत, जितने आपने एफर्ट्स किए थे ना, कुदरत अब आपको उस मासूमियत का रिजल्ट देने वाली है। चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी छल किया हो, कितना भी कपट किया हो, लेकिन हम कहते हैं ना, आखिर में ऊपर वाला देखता है। तो ऊपर वाला देख रहा है और अब आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। बस आपको क्या करना है, एक तो सरेंडरेंस बनाए रखनी है, गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है ना, उनको आने से पहले ना नहीं कहना है। जो कॉन्फिडेंस कम होने लग गया है, जो ऐसा लगने लग गया है कि भाई मेरे तो सारे डिसीज़न गलत ही होते हैं, ये आपको मान लेना है कि ये मेरा बुरा वक्त था, ये निकल गया है। और बुरा वक्त हमेशा बहुत लंबा चलता है, अच्छा वक्त थोड़ा जल्दी बीत जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि भाई हम खुशियों में पता नहीं चलता और दुख में हमें एक एक सेकंड का पता चलता है। आपके कुछ कार्मिक्स थे, आपके साथ लोगों के जुड़े कुछ कार्मिक्स थे जो कहीं ना कहीं नेगेटिव दे रहे थे, और नेगेटिविटी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, आपका मन हमेशा दुखता था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, लोग आपको मान सम्मान देना शुरू करेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म हो गया है। पास्ट में जो भी आपने सहा है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब आपका होता है ना कि एक वक्त के बाद
अच्छा समय आता है, तो जब अच्छा समय आता है ना तो सब चीज़ अच्छी होती चली जाती है। जैसे कि बुरा वक़्त आता है ना, कि आप कुछ भी करो सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। ऐसे ही जब अच्छा वक़्त आता है ना, तो आप कहते हैं ना, मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाता है। आपका वो वक़्त शुरू हो रहा है, कुदरत आपके सामने ऐसे रास्ते खोलने जा रही है। आपके पूर्वज भी कहीं न कहीं, आपके एंसेस्टर्स भी, अगर आप अ, अपने पूर्वजों को मानते हैं, उनका मान-सम्मान करते हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस या टाइम टू टाइम अपने रिचुअल्स को अच्छे से निभाते हैं। देखिए, हम जिस धर्म में हैं ना, हमारे यहाँ रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो अभी जैसे श्राद्ध पक्ष आएगा, ठीक है ना, पितृ पक्ष आएगा, तो आपको अगर लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो पितरों का तर्पण करें, उनके नाम का खाना दान करें, उनके नाम की जो भी आपके यहाँ रिचुअल्स होते हैं, जिस भी तिथि को आपके जिस पितृ का है उसके नाम से दान कर दें। नहीं होता है, आपको नहीं आता है या नहीं याद है, तो अमावस्या जो आती है पितृपक्ष की, आप उसको आप भोजन दान कर सकते हैं, और सबका नाम लेके, अगर मैं नहीं जानता हूँ तो ये रुकावट भी आपके रास्ते से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए ना, माइज़र का कार्ड भी आपको क्या गाइड कर रहा है। जब आप का ये अच्छा वक्त आने वाला है ना, आपके पास कहते हैं ना, आपके भंडार भर जाएंगे। माइज़र के कार्ड को देखिए, एक तो आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आएगी, जो बहुत टाइम से बिखराव था ना लाइफ में, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा मिराकल होगा कि आपके भंडार जो खाली हो गए थे, है ना, वो भरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको माइज़र का कार्ड यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर मतलब स्ट्रगल। ये बता रहा है कि आपको जितना स्ट्रगल पहले नहीं करना पड़ा था, उतना अपने धन को बचाने में करना पड़ेगा। आपको ये बिल्कुल करना पड़ेगा कि लोग आपके धन पे नज़र ना गड़ा के बैठें। जो रास्ते आप खुल रहे हैं, यानी कि रास्ते तो खुल रहे हैं, आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको किसी को नहीं पता चलने देना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप पहले सफल हो जाइए, है ना, पहले कामयाब हो जाइए। ये जो बुरी नज़र आपको लगती है ना, रीज़न यही है कि आप दिल से प्योर हैं, इनोसेंस हैं, अच्छे हैं, और आप अपना काम बता देते हैं, और वो काम कहीं ना कहीं वहीं नज़र लग के वहीं अधूरा रह जाता है, वहीं टोक लग जाती है, वहीं सब कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष अपने लोगों के साथ करना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रेस को छुपाने के लिए। और बहुत ज़्यादा दिन तक छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप एक ऐसे स्तर पे नहीं पहुंच जाते जहां से आपने शुरुआत की थी, तब तक आप ये माइज़र, कंजूस बने रहिए, है ना। माइज़र का अगर मैं हिंदी मतलब निकालूं तो कंजूस बने रहिए, लेकिन साथ में क्या है, स्टेबिलिटी बनाए रखिए, वरना आपका संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा। लोग आपके पास आएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको इमोशनल करेंगे, और क्या करेंगे, देखिए हीलिंग का कार्ड है, और क्या करेंगे, आपसे पैसे ले जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं एक तनाव शुरू हो जाएगा। इस बार तनाव क्या होगा, फाइनेंशियल हो जाएगा। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, उसको दे दिए, आप मुझे प्यार नहीं करते, उसको करते हैं। देखिए, कई बार ना पैसा भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है रिश्तों में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दूसरा, अभी जो बहुत टाइम से आप तनाव में चल रहे हैं, आपके साथ कहीं न कहीं आपका मन बहुत खुश रहने वाला है। देखिए, जब सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो ऑब्वियस है कि मन खुश रहेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अभी मेडिटेशन और हीलिंग पे फ़ोकस आप करेंगे तो आपकी हेल्थ में सुधार होगा। कुछ लोगों को, मुझे यहाँ जॉइंट पेन की शिकायत दिख रही है ना, ब्लू कलर के ने जो जॉइंट पेन है, तो आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि पॉजिटिव टाइम आने वाला है। तो जब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, तो कैसे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। एंजॉय करने के लिए सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। तो जो टेंशन ले लेके, जो स्ट्रेस ले लेके आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेस लगा रखा है, उस स्ट्रेस को आपको दूर करना है, उस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकालना है। उसका बेस्ट प्रोसेस है मेडिटेशन, और मेडिटेशन से ही रिलेट करता है, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, यानी कि आप अपनी हेल्थ पर भी फोकस करेंगे तो आपका समय अच्छा बीतेगा। क्योंकि पास्ट में यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं, क्या मिरेकल है जो आपकी लाइफ में, जो घटना घट के रहेगी। अब मैं कुछ कॉमन चीज़ों पे देखूंगी कि कौन किसकी लाइफ में क्या क्या होगा। तो फोकस बनाए रखिएगा। आपका जैसा भी क्वेश्चन है, शादी से रिलेटेड है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, उस पर आप फोकस बना के रखिएगा कि आपका प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है।
फेथ, ये तो पहले ही है ऑब्वियसली। अवेकनिंग प्रेजेंस, ओके। अर्थ कनेक्शन, स्टेबिलिटी, ओके। चलिए 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 देख लेते हैं। आप सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रहा था। ये जो सीज़न आएगा नवंबर टू जनवरी, आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। मनचाहा मतलब आपके घर वालों का भटकना बंद हो जाएगा। आप अगर लव मैरिज में जाना चाहते हैं, लव मैरिज हो जाएगी। आपको बस ट्रस्ट रखना है। अब इस टाइम पे बिल्कुल भी डाउट क्रिएट नहीं करना है। जब हम डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी ही एनर्जी नेगेटिव होने लग जाती हैं। तो फेथ का कार्ड आने का मतलब ये है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, अपने रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं, विश्वास रखिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ये भरोसा कीजिए कि मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ गलत हो नहीं सकता। ये एनर्जीज़ ऐसी हैं, जैसा आप इनको मोड़ना चाहेंगे ना, देखिए कभी जब नेगेटिव वक्त चलता है ना, तो आप सोच के देखिए अरे ये हो गया, वो हो जाता है। सेम ऐसा पॉजिटिव में भी होता है। आप पॉजिटिविटी को सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम पॉजिटिव इन्हें जब पॉजिटिव बातें करते हैं ना, तो हम पेशेंस खो देते हैं। हमें इंस्टेंट चाहिए होता है। अब आप कहेंगे कि नेगेटिविटी, नेगेटिविटी भी तो इंस्टेंट इंटेंस मिल जाती है ना। वो इंस्टेंट इसलिए मिल जाती है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्क, हमारे अंदर फियर बचपन से भरा जाता है। बचपन से एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगी। एक बच्चा जब चलना शुरू होता है ना, तो कोई भी उसको ये नहीं कहता हाँ चल सकते हो चल सकते हो। सब लोग मिलके क्या कहते हैं, पकड़ लो इसको गिर जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक कब दिया जाता है, तो जब हमारे चलने उठने बैठने, खाना गर्म है हाथ नहीं लगाना जल जाओगे, बच्चे को कैसे पता चलता है। पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया जाता तो फियर तो हमारे फर्स्ट डे से हमें, हमारी नेगेटिविटी और फियर हमारी लाइफ में पहले दिन से भरा जाता है। और उसी का ये रिज़ल्ट होता है, जब तक हम बड़े होते हैं ना, तो हम नेगेटिव को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करना सीख लेते हैं। ये एक दिन में नहीं है। अब आप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि मैं फेथ, एक दिन में मुझे उसी इंटेंसिटी से मुझे रिज़ल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको अपना नेचर उतना पॉजिटिव बनाना पड़ेगा जितना नेगेटिव आपने सीख लिया। तो जब ये पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, है ना। जब आप विश्वास रखेंगे, दुनिया में ना पॉजिटिविटी को आपको देखना पड़ेगा। नेगेटिविटी तो बहुत झेल ली। और नेगेटिविटी आप देखिए, हमारे मन में जब हमारे साथ नेगेटिव होता है ना, तो हमारे मन में किसी भी इंसान को देख के कुछ पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। सबसे पहले यही आता है, अब ये हमारे साथ क्या करेगा, अब कौन सी दुष्टता ये हमारे साथ करेगा, अब ये कौन सा नेगेटिव काम हमारे साथ करेगा, यही आता है ना हमारे मन में। तो जब ये हमारे मन में आएगा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आज से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव घटनाएं घटनी शुरू होंगी। जिन जो लोग लाइफ में शादी का वेट कर रहे हैं, उनका जनवरी तक का शादी का समय बिल्कुल निकल के आ रहा है। अवेकनिंग प्रेजेंस, अब क्या है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल देने वाली है। यूनिवर्स सिर्फ आपको आंखें खोल के रखना है, अपनी प्रेजेंस शो करनी है, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करना है। कोई नेगेटिव चीज़ सामने आ भी जाए ना, तो उसको इग्नोर करना है और कहना है कि मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ या यूनिवर्स की बच्ची हूँ और मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता है। अर्थ का कनेक्शन, अर्थ क्या है, मजबूती, है ना। पैरों के नीचे ज़मीन ना हो तो हम क्या खड़े हो पाएंगे। वही अर्थ आपको कह रही है कि अपने दिमाग के अंदर ना पॉजिटिविटी के पौधे लगाने हैं। जब आप पॉजिटिविटी का बीज अपने मन में बोएंगे, पॉजिटिविटी का बीज अपनी दिमाग में बोएंगे, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव प्रेजेंस लेके आएंगे, एक लव लेके आएंगे, तो क्या है, फ्रूट भी तो फिर वही आएंगे ना। आप क्या है, बीज तो नेगेटिविटी का बो रहे हैं, बीज तो नफ़रत का बो रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आसपास के नेगेटिव लोगों को हटाना शुरू कीजिए। नेगेटिविटी को सबसे पहले हटाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ये शुरू कर दीजिए कि मुझे लाइफ में नेगेटिव लोग चाहिए ही नहीं। अब आप कहेंगे जी मेरे तो सबसे क्लोज रिलेशन ही नेगेटिव हैं, तो फिर ठीक है, अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। अपने मन पर उनके विचारों को हावी मत होने दीजिए।
अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हमारी लाइफ को ओके करना। और जब हमारे पास ये एनर्जीज निकल के आ रही हैं, हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, बात करते हैं फेथ की, लेकिन क्या हम 100% एनर्जीज पे भी भरोसा करते हैं? हम अपना ज्ञान लगाते हैं, है ना? जब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, जब कुछ नेगेटिव होने लगता है तो भगवान ने किया, पॉजिटिव होने लगता है तो ये हमारे एफर्ट्स थे। भाई मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ, जब पॉजिटिव नेगेटिव एफर्ट्स आपके नहीं थे तो पॉजिटिव एफर्ट्स आपके कैसे हुए? फिर तो वो भी एनर्जी का खेल हुआ ना। यहाँ पे हम चूक जाते हैं, यहाँ पे हम मार खाते हैं। तो जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, जो पॉजिटिविटी आपके साथ है, उसी पे फोकस कीजिए। कोई नेगेटिव कर रहा है उस पे फोकस मत कीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये खुशियाँ कैसे आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ये खुशियाँ कैसे आपकी लाइफ को महकाना शुरू कर देंगी। और इस मिरेकल को होने से कोई नहीं रोक सकता। हम ही इस मिरेकल को होने से रोकते हैं और हम ही अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सही अप्रोच, जो भी डेली रीडिंग सुनते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में डेली थोड़ा थोड़ा भी बदलना शुरू कर देना, अगर किसी वीडियो की एक लाइन भी वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन को अंधकार बना दे या आपके जीवन में बुरी शक्तियाँ आ जाएं। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है जीवन में प्रेम लाना, जीवन में पॉजिटिविटी लाना, जीवन में खुशियाँ लाना, और अपने ही नहीं दूसरों के भी। जब हम खुद ऐसी सोल हो जाएंगे कि हम नेगेटिविटी से दूर हैं, हमें अब आप देखिए ना, थर्ड आई चमक रही है ना? थर्ड आई क्यों क्यों चमकती है? थर्ड आई, तीसरी आंख क्यों बोलते हैं? इंट्यूशन पावर। चाहे उससे अच्छाई को एक्सेप्ट कर लो, चाहे बुराई को एक्सेप्ट कर लो, इंट्यूशन पावर का काम है अच्छाई या बुराई के बीच एक सामंजस्य बिठाना। आप पूरा दिन नेगेटिव सोचते रहोगे, अपने आप को भी परेशान करोगे, आपके घर वाले भी परेशान होंगे, या जो भी पर्सन नेगेटिव है। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी कर दो वो कभी खुश नहीं होते। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। जो आपके कुछ भी ना करने से, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको भगा दीजिए, उनको नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। दुखी रहने का शौक है उनको, रहने दीजिए दुखी उनको। आप अपनी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, आपका जो फाइनेंस ठीक होने वाला है, आपका जो रिश्ता ठीक होने वाला है, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ पे, आप ये सोचिए, अगर आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आपका कुछ नेगेटिव होता है, तो कौन पर्सन है जो आपको सपोर्ट करेगा? क्या करेगा? अगर कोई नहीं करेगा तो अपनी हेल्थ बिल्कुल मत बिगाड़िए, और करेगा भी तो भी हेल्थ क्यों बिगाड़नी है? तो हीलिंग का कार्ड यहाँ पे कह रहा है अब आपका जीवन बदलने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है, नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर जाने वाली हैं। तो आप उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। एक मैं एंजल मैसेज यहाँ पे लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अभी एक इंट्यूशन हुई कि मैं एक बार एंजल्स से और बात करूं और आपको बताऊं कि एंजल क्या चमत्कार कर रही हैं आपकी लाइफ में। क्या, हाँ देखिए क्या आया है अभी, जो भी, इसीलिए ये इंट्यूशन आई कि आपके मन में कोई सवाल है। आप लोग जो देख रहे हैं ना, जो भी रीडिंग, इसीलिए देखिए ना, ये इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है। आपके मन में कोई सवाल है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, मैं इसका आंसर कर देती हूँ। फोकस कीजिए इस कार्ड पे कि आप यूनिवर्स से क्या जानना चाहते हैं। आपका जो भी प्रश्न है, आप जो भी यूनिवर्स से जानना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, जो भी समझना चाहते हैं, यूनिवर्स का आपके लिए यही आदेश है कि आप पहले अपने आप को जानिए। दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानिए, और जिस टाइम आप अपने आप को जान लेंगे, जो आपके मन में अभी रिप्लाई आ रहा है, यस आ रहा है, नो आ रहा है, वो रिप्लाई बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा। अगर किसी के मन में रिप्लाई आ रहा है, नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है या मेरा काम नहीं हो पाएगा, उनके लिए यस हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा चार्ज्ड हैं, उनको लगता है नहीं नहीं मेरे लिए ही सारी खुशियां हैं, मेरे लिए ही सब कुछ है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, ओवर पावर जो लोग हैं, है ना, वश में करना चाहते हैं, किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो ये वशीकरण वाली एनर्जी छोड़ दें। वो ऐसी फीलिंग छोड़ दें कि उनको वशीकरण वाला
देखिए, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में नहीं घुसा जा सकता। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि नहीं, आप किसी का वशीकरण नहीं कर सकते, आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते, या लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं उनको सोचने दीजिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए प्रॉस्पेरिटी से। बिल्कुल यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जिसने अगर आपके साथ गलत किया है ना, तो वो उसका बदला लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो मत सोचिए, कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। अगर आप किसी से बदला लेने की सोच रहे हैं, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप अभी उसके लिए कुछ मांग रहे हैं, मत मांगिए। यूनिवर्स को सौंप दीजिए। यूनिवर्स से कह दीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है। ये देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा है, सरेंडर है, तो आप भी उसी बच्चे की तरह सरेंडर हो जाइए। प्रकृति उसका न्याय खुद करेगी। आपके जीवन में जिसने भी नेगेटिविटी फैलाई है, आपके जीवन में जिसने भी बुराई की है, वो व्यक्ति को कुदरत खुद से सबक सिखाएगी। और आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव होने वाला है, फाइनेंस आपका अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आने वाली हैं, उन खुशियों को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू।